में ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर काफी चर्चाओं में है और साथ साथ उनकी मां मनोरमा भी और साथ साथ उनका पूरा परिवार। दरअसल पूजा की मां मनोरमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुलशी तालुका के ढडावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेडकर ने जमीन खरीदी हुई थी। पूजा की मां और पिता पर इसी मामले में केस भी दर्ज है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेडकर परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उनको धमकाया भी। किसान कुलदीप पासलकर ने दावा किया है कि मनोरमा जबरदस्ती उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ फोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। खेडकर परिवार ने पुणे की मुलशी तहसील में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इसके एक हिस्से पर किसानों ने कब्जा कर लिया था। इसके चलते मनोरमा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंची और किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने लगी। अब लगातार ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ ये पिस्तौल दिखाकर धमकाने का वीडियो पूजा की मां मनोरमा का वायरल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पूजा खेडकर की ट्रेनिंग एक हफ्ते के लिए रोक दी गई है। पूजा खेडकर को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास परियोजना में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना था, लेकिन वाशिम जिलाधिकारी ने इस पर रोक लगा दी। आपको बताते चले, पूजा पर दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके यूपीएससी में सिलेक्शन पाने का आरोप भी है और इसलिए अब पूजा के दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट की पुलिस जांच होगी। सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ होगी। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर ने 2 बार विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। पुणे के औंध अस्पताल ने उनका आवेदन खारिज भी किया। औंध अस्पताल ने पूजा के आवेदन के जवाब में कहा, आपने 23 अगस्त 2022 को विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। आपकी ओर से बताई गई बीमारी लोकोमोटर विकलांगता की मेडिकल टीम ने 11 अक्टूबर 2022 को जांच की। इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्र भी एक्शन में नजर आ रही है। बता दें कि केंद्र ने 11 जुलाई को विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेडकर का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार पूजा खेडकर किन विवादों में घिरी हुई है। पहला, अपनी पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवाने के बाद सुर्खियों में आई। यह कार एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। दूसरा, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही वीआईपी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की मांग की। ये सुविधाएं सिर्फ सीनियर अधिकारियों को मिलती है। पिता ने बेटी की मांग को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला। पूजा ने सीनियर ऑफिसर अजय मोरे के चैम्बर पर कब्जा करने के लिए वहां से उनका नेम प्लेट तक हटा दिया। चौथा, खुद को ओबीसी कैटेगरी से होने का दावा किया, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, जबकि चुनावी हलफनामे में उनके पिता की सालाना इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़ है। पांचवा, यूपीएससी को दिए हलफनामे में मानसिक रूप से असक्षम होने और देखने में भी दिक्कत होने का दावा किया। परीक्षा के दौरान विशेष आवास की मांग की, लेकिन अब तक 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से इनकार कर चुकी है पूजा। पुणे और अहमदनगर में 7 अंचल संपत्तियां हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ के बीच है। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी मां ने गिफ्ट की है। 7 प्रॉपर्टी से हर साल 42 लाख रुपए कमा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा खेडकर अपनी पोस्टिंग के दौरान जिस ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती थी, उस पर 26,000 रुपए का जुर्माना भी बकाया है। आरटीओ ने इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। आरटीओ के एक अधिकारी ने 12 जुलाई को बताया कि पुणे आरटीओ ने पुणे स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी किया है, जिसके नाम पर MH12 AR 7000 नंबर वाली ऑडी रजिस्टर्ड है। नोटिस में कंपनी को जांच के लिए ऑडी कार को तुरंत आरटीओ में पेश करने के लिए कहा गया है। अब इस पूरे मामले को समझकर ये लगता है अब इस पूरे मामले को देखकर ये लगता है और सवाल भी यही खड़ा होता है कि आखिरकार अगर पूजा ने एग्जाम में शामिल होने से मना किया था तो सिलेक्शन कैसे और क्यों हुआ।
ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।